Hello friends, welcome back to my channel. This is the Rehan Zia. Today we are going to start a new topic और एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं और वो सीरीज का नाम है हमारा एक MHT CT JEE नीट सीरीज, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं हर एक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। जैसे कि अगर बात करता हूं मैं मोशन चैप्टर की, मान लो सब में पहला चैप्टर आता है मोशन इन वन प्लेन और वन डायमेंशन, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर इस चैप्टर की बात करूं मैं, तो इस चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, वो आपको मैं कम समय के अंदर पूरा चैप्टर के बता दूंगा। देन उसके ऊपर अपन काम करेंगे एज एन न्यूमेरिकल, एज एन एमसीक्यूज, एज एन व्हाट, हम उसके बाद बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। सो वेलकम टू द माय चैनल, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन शॉर्ट लेक्चर और इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ मोशन इन वन प्लेन। इसको 1D भी बोला जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। अगर बात करते हैं इस चैप्टर की, थोड़ा स्पीड में ही लूंगा। ये चैप्टर आपने ऐसा मैं ग्रहित करके रखता हूँ कि रिवाइज किया हुआ है, आपको सीईटी के लिए चाहिए, MHT CT या फिर आपको नीट के लिए चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मोशन इन 1D फॉर नीट सी और जे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं CET हो जाएगा हमारा, इसके अंदर JEE मेन भी हो जाएगा और नीट भी हो जाएगा। देखो भैया सिंपल सी बात है, CET हो, JEE हो या नीट हो, इनके ये थ्योरी सेम। बस यहाँ पर मसला कहाँ पर आता है, जब आप उसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन का लेवल हर जगह पे अलग अलग है। तो जब मैं बताऊंगा कि ये CET का क्वेश्चन, तो आप CET के लेवल के हिसाब से बात करना। जब मैं आपको बताऊंगा दिस इज द JEE मेन लेवल क्वेश्चन, तो JEE मेन के हिसाब से देखना। ओके, एंड देन नीट के लिए तो नीट के लिए रहेंगे, बट थ्योरी तो कैसे नहीं सेम। फर्स्ट लेक्चर फॉर थ्योरी। So let's start with motion in one plane। अगर बात करते हैं चैप्टर के नेम के मीनिंग की, तो यहाँ पर सिंपल समझ में आ रहा है कि आपका मोशन हो रहा है वन प्लेन के अंदर या फिर वन डायमेंशन में। कौन से डायमेंशन में? वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब क्या? एक तो मैं आगे जा सकता हूँ, पीछे जा सकता हूँ, जिस कॉल्ड एज वन डायमेंशन। मतलब अगर कोई पार्टिकल आपका किसी एक डायमेंशन में ही हो, उसको बोलने का वन डायमेंशन। अगर हम बात करते हैं हमारे यूनिवर्स की, हमारा यूनिवर्स 3D है, 3 डायमेंशन, हम आगे पीछे जा सकते हैं, लेकिन ऊपर भी हम जा सकते हैं। ऊपर माने 3D के अंदर, y एक्सिस के अंदर हम चल सकते हैं। तो ये तो मोशन इन वन डायमेंशन है। तो जब मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा जाता है, तो उसके लिए कुछ बेसिक पैरामीटर आपको आना जरूरी है। थोड़ा दिखाऊंगा आपको। पहला पैरामीटर A नंबर का आता है आपका डिस्टेंस। क्या आएगा आपका? डिस्टेंस, जिसको डिनोट किया जाएगा S से। ओके, तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज नथिंग बट पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर पॉइंट A पॉइंट B की बात करूं, इन दोनों के बीच में का जो रास्ता है, उस रास्ते को बोला जाता है डिस्टेंस। क्या बोला जाता है? डिस्टेंस। इन शॉर्ट इसको पाथ लेंथ बोला जाता है। उसके बाद आता है आपका B नंबर का पॉइंट स्पीड। क्या आएगा? स्पीड। अब स्पीड को डिनोट क्या है? S से। सर दोनों का ऐसे एक काम करिए, अपन इसको डिनोट करेंगे अपन X से। ओके, स्पीड को S से। तो देखो स्पीड माने S, स्पीड माने क्या? तो सिंपल सी बात है, A से लेके B तक जो आपका रास्ता था, उस रास्ते को कंप्लीट करने के लिए आपके पास कोई तो भी स्पीड होगी। कुछ टाइम को मद्देनजर रखते हुए आप एक रफ्तार से चल रहे होंगे, उस रफ्तार को बोला जाता है स्पीड। क्या बोला जाता है? स्पीड। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला अगर देखा जाए तो S इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम। ओके, यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड। ओके, इसके बाद थर्ड वाला जो पैरामीटर आता है वो है हमारा क्या? एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। क्या है एक्सेलरेशन? तो मान लो देखो भाई, ऐसा एक्सेलरेशन का मतलब यही है, जब आपकी स्पीड चेंज होने लगेगी। क्या होने लगेगी? चेंज। जब आपकी स्पीड चेंज होने लगेगी एक टाइम के हिसाब से, उस चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। जैसे कि हमारे गाड़ी को एक्सेलरेटर होता है, पर हम बाइक चलाते हैं, चलाते समय पे कहीं पर हम ब्रेकर पे रुकने के बाद, ब्रेकर एक पार होने के बाद, ब्रेकर क्रॉस होने के बाद हम क्या देते हैं? एक्सेलरेटर देते हैं। क्या देते हैं? एक्सेलरेटर। मतलब वहां पर हम क्या करते हैं? गाड़ी को एक्सेलरेशन में लाते हैं। तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए लगने वाला एक्सेलरेशन, A से लेके B तक, तो उसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन है स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड अपॉन टाइम। कोई दिक्कत समझ में आया? 1 2 3 बेसिक से ज्ञान दिया, बहुत एकदम ऊपर के लेवल की बात हमने नहीं की। आगे चलो देखते हैं। स्पीड हो गया, ये हो गया।
अब ये हो गया हमारे स्केलर फॉर्म पूरे, क्या होंगे स्केलर फॉर्म। अब मोशन इन वन प्लेन और मोशन इन वन डी में जो क्वेश्चन आता है, अगर इस पार्ट से कोई आता है तो वो क्वेश्चन है आपका 1 और 1 2, इस पे आता है। इस पे तो बहुत कम आता है, लेकिन इस पे आता है। वो है हमारा पॉइंट का नाम है एवरेज स्पीड। क्या नाम है? एवरेज स्पीड। अब सर क्या होता है एवरेज स्पीड, बताइए। इसका सिंबल है एवरेज एस। ओके, एवरेज स्पीड निकालने के लिए सिंबल है। कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड? देखो सिंपल सी बात है। एवरेज का मतलब क्या होता है? यहां से लेके वहां तक का पूरा एक एवरेज डिस्टेंस या फिर कुछ निकालो। अगर मान लो, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये है हमारा एक प्लेटफॉर्म औरंगाबाद प्लेटफॉर्म है। ओके, यहाँ से एक ट्रेन निकलती है हमारी वेलोसिटी v के साथ, ठीक है, स्पीड s के साथ, जाके प्लेटफॉर्म b पे पहुंचती है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म नंबर b। तो मान लो a और b के बीच में का जो डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 400 किलोमीटर। और a से लेके b तक जाने को, उसको अगर देखते हैं अपन टाइम, एवरेज टाइम की बात करूं मैं तो मान लो टाइम लगता है आपको 10 आवर्स। ठीक, अब एग्जांपल ले रहा मैं, टेंशन में आने की जरूरत नहीं। तो बताइए इसकी स्पीड कितनी होगी? तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस बटे टाइम। तो डिस्टेंस है आपका 400 किलोमीटर अपॉन टाइम 40 किलोमीटर पर आवर होगा आपका, 40 किलोमीटर पर सेकंड। अब 40 किलोमीटर पर सेकंड, अभी पर सेकंड है, ये पर किलोमीटर चाहिए तो इसको मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। वो बाकी की बातें हैं, मेरा पॉइंट एक्चुअल बताना क्या है, एवरेज स्पीड क्या है। तो ये जो स्पीड थी हमारी एक एवरेज स्पीड थी, बट एवरेज स्पीड हमने कैसे निकाली? टोटल डिस्टेंस कितना है? 400। टोटल टाइम कितना लग रहा? 10 आवर। उस हिसाब से हमने 40 किलोमीटर पर सेकंड निकाले, खत्म बात। एक्चुअली इतना स्पीड से नहीं दौड़ती है ट्रेन, लॉजिकल, थोड़ा लॉजिकल अगर सोचते हैं तो इतनी स्पीड से नहीं दौड़ती। आर, क्योंकि हमने टाइम को आर में लिया, तो किलोमीटर पर, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यहाँ पर हम टाइम को आर में लिया, तो 40 किलोमीटर पर आर, तो 40 की स्पीड से चल रही है हमारी ट्रेन, 400 किलोमीटर का अंतर तय कर दिया। ओके, कोई दिक्कत? ये एस मिल गया स्पीड। तो यहाँ ये जो स्पीड निकाली हमने, ये थी हमारी एवरेज स्पीड। कौन सी स्पीड? एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालने का हमें बेसिक फॉर्मूला समझ में आया कि एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई तेरा कितना डिस्टेंस है वो बता, तेरा टाइम कितना लगेगा वो बता, दोनों को डिवाइड कर, तो एवरेज स्पीड मिल जाएगी। अब यहाँ पर इतना सिंपल क्वेश्चन तो आएगा नहीं आपको। वो क्या बोलेंगे? प्लेटफॉर्म ए पे गाड़ी है, वो बी पे गई, बी से सी पे गई, सी से डी पे गई, उसको ए से बी में जाने में लगा 10 घंटा, बी से सी में जाने में लगा 5 घंटा, बाद में लगा 3 घंटा। ये अंतर 40 किलोमीटर था, ये 50 था, ये 60 था। तो फिर क्या करेगा? कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ए से लेके लास्ट वाला जो भी ऑप्शन था, ए बी सी डी, ए से लेके डी तक का जो अंतर है 40, टोटल डिस्टेंस क्या है? 40 प्लस 50 प्लस 60 अपॉन टाइम कितना लग रहा? पहले 10 लग रहा, फिर कितना लग रहा? फिर लग रहा कितना? 10 आवर्स, फिर लग रहा 5 आवर, फिर लग रहा 3 आवर्स। कितना हो रहा? 90। देखो ये 110 और 50 कितना हो रहा है यहाँ पर? 150 हो गया है क्या? हो गया 150, 60 50 110 150। नीचे देखो कितना हो रहा? 10 और 5 15 और 3 18। ठीक है, दोनों को डिवाइड करो, मीटर किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड। समझा? कोई दिक्कत? यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, इसके में आपको प्रीवियस ईयर के हो या फिर अपने रेगुलर कुछ क्वेश्चन हो, अल्ट्रा लेवल के जो 0 से लेके 10 लेवल हाई लेवल तक जो वेरी करेंगे वैसे क्वेश्चन दूंगा और आपको अच्छे से फील होगा। फिलहाल आज के लेक्चर में आपको सिर्फ क्या समझना है? फॉर्मूला। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत? चलो, हो गया खत्म। ये एवरेज स्पीड था। अब इसके बाद आता है एवरेज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है वो बताता मैं आपको, पर इतना समझ में आ गया सबके? कोई दिक्कत? लगे स्पीड में कैप्चर करो, 1 2 3 खत्म, टाइम अप। देखो बहुत कम समय में आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने हैं, तो आप बात समझ के लीजिए। अभी जो देखा डिस्टेंस, स्पीड और एक्सेलरेशन, वो कौन से फॉर्म थे? स्केलर फॉर्म। कौन से फॉर्म? स्केलर फॉर्म। अब मैं बताऊंगा आपको वेक्टर फॉर्म। कौन से फॉर्म? वेक्टर। तो इसके अंदर ए नंबर का आता है डिस्टेंस जैसा ही, लेकिन नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बी नंबर का क्या है? वेलोसिटी। स्पीड जैसा है लेकिन नाम क्या है? वेलोसिटी। सी का है, सी का है हमारा, सी हमारा एक्सेलरेशन जैसे का वैसा। एक्सेलरेशन मैटर करता नहीं, मेन फंडा यही पर। ठीक,
डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। सर एक्सेलरेशन क्यों मैटर नहीं करता? पॉज लीजिए, बताऊंगा। पहले बताइए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिफरेंस एक ही है, जो डिस्टेंस होता है उसको डायरेक्शन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट को ऑलवेज डायरेक्शन इन स्ट्रेट। ओके, अगर एग्जांपल के थ्रू बताना है आपको तो देखो फॉर्मूले दोनों के सेम है, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, बट डिफरेंस आता है। डिफरेंस ऐसा आता है, अगर ये पॉइंट है ए, अगर ये पॉइंट है बी, मान लो ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है, 4-5 किलोमीटर जो भी। अब इन दोनों पॉइंट को अगर मान लो मेरे पास दो व्हीकल है, मान लो मेरे पास दो व्हीकल है, एक व्हीकल है मेरे पास टू व्हीलर, ओके, मान लो है टू व्हीलर मेरे पास, और दूसरा व्हीकल मेरे पास प्लेन, एरोप्लेन है मेरे पास, ठीक है। अब अगर टू व्हीलर की बात करता हूं, मैं किसी बाइक की बात करता हूं, तो मैं ये सब पूरा बाय रोड जाऊंगा, मान लो 10 किलोमीटर का पूरा रूट है मेरा, और मान लो मेरा क्या है, प्लेन है। तो बताइए क्या मैं प्लेन से बाय रोड जाऊंगा? नहीं, मैं प्लेन को उड़ाऊंगा, सीधा ही वहां पर जाके पहुंच जाऊंगा बाय प्लेन। क्या प्लेन रोड से चलता है? नहीं, प्लेन हवा से चलता है, और कैरी ऑन करता है वो डायरेक्टली उसका स्ट्रेट डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो स्ट्रेट डायरेक्शन था, स्ट्रेट पाथ था, स्ट्रेट डिस्टेंस था, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझा? कोई दिक्कत? पहले मैंने इसके नीचे क्या बताया था, स्पीड। स्पीड का मतलब क्या था, ये अंतर कवर करने के लिए लगने वाला स्पीड, उसको बोलने का स्पीड, और इस अंतर को कवर करने वाले स्पीड का नाम ही है वेलोसिटी। स्पीड को डायरेक्शन नहीं, वेलोसिटी को डायरेक्शन है। देखो डायरेक्शन ए से लेके बी तक, ये देखिए इसका डायरेक्शन कभी चेंज हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे, कभी आगे, कभी पीछे, बट कभी भी वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन से नहीं जाएंगे, स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएंगे। समझा? बात रही एक्सेलरेशन की। अब एक्सेलरेशन मतलब एक झटका झटकेगा, कभी भी आपको एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ही दिखाई देगा, तो उस पर उससे बात करने की जरूरत नहीं। अब रही बात एवरेज वेलोसिटी निकालने की, तो अभी कॉमन सेंस की बात है। एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब एवरेज स्पीड के टाइम पे हमने क्या लिखा? टोटल व्हाट। अब फार्मूला वेलोसिटी का ये जो वेलोसिटी फार्मूला, स्पीड का फार्मूला क्या था? स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, वेलोसिटी फार्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कोई दिक्कत है? नहीं, क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात। और एवरेज वेलोसिटी फार्मूला क्या रहेगा फिर? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टोटल टाइम, कौन सा टाइम? टोटल टाइम। इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, 100% कराऊंगा। लेक्चर को कंपेरेटिवली एकदम अच्छे से देखना। इसके बाद का लेक्चर हो सकता है थ्योरी का आ जाए, लेकिन उसके बाद के जो लेक्चर आएंगे पूरे प्योर एमसीक्यूज एससी वर्मा से सिखाऊंगा। अभी ये जो थ्योरी बता रहा हूँ एससी वर्मा बुक में से पढ़ा रहा हूँ, और एससी वर्मा बुक के जो एक्चुअल क्वेश्चन होते हैं डिफिकल्ट लेवल के या मॉडरेट लेवल के या फिर लो लेवल के, जो कुछ सीटी को काम आएंगे, कुछ जेईई मेन वाले बच्चों को काम आएंगे, और कुछ बच्चों को नीट वालों को भी काम आएंगे, वो क्वेश्चन लूंगा। तो आपका काम है पूरा लेक्चर देखना, देन कंटिन्यू आने वाला लेक्चर भी आपको देखना है। समझा? इतना मिटा दो। ओके, चलो ये क्या है समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे आते हैं। अब हुआ ऐसा है, हमने तो पढ़ लिया मोशन इन वन प्लेन क्या होता है। भाई एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उसको बोलते हैं मोशन इन प्लेन। उसको लगने वाले पैरामीटर्स कौन कौन थे? वो डिस्टेंस लगेगा, उसको वेलोसिटी लगेगा, उसको डिस्प्लेसमेंट लगेगा, उसको स्पीड लगेगा, और क्या लगेगा? एक्सेलरेशन। अब इसके बाद का जो मेन मसला आता है वो ऐसा है कि आपको उसके जो काइनेमेटिकल इक्वेशन वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ने से पहले एक बात इंपॉर्टेंट है जो वेक्टर के ऊपर अप्लाई होती है। वेक्टर वाली जो क्वांटिटी बताया था डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद क्या बताया था? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमें जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का एक फॉर्मूला दिया हुआ है या डेफिनेशन बोल सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो कुछ नया नहीं पढ़ा, वेलोसिटी के टाइम ये बोला था आपकी जो लेंथ जो चेंज होगा उसको क्या बोलने का उसको बोलने का स्पीड। वैसे यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं चेंज, इसमें डिस्प्लेसमेंट, उसको बोलने का वेलोसिटी। तो फॉर्मूला वहां पर v क्या लिखा मैंने? v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर है। ये सिंपल फॉर्मूला, बट एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो प्रोनाउंसिएशन आपके हिसाब से लो, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर्मूला ऐसा है v वेक्टर इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt।
dx अपॉन dt का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड d अपॉन dt इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट का मतलब होता है रफ्तार, बराबर। मान लो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 2 क्वेश्चन कीजिए, 10 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दी। अब बच्चा, मैंने 2 बच्चों को 10 क्वेश्चन करने के लिए दी। एक बच्चा है जिसने वो 10 क्वेश्चन 10 मिनट में कर दिया और वो एक बच्चा है 10 क्वेश्चन को 10 साल लगा रहा है, तो यहाँ पर फर्क दिखाई दे रहा है ना आपको। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम को डिनोट करने के लिए रेट का कंसेप्ट आएगा। रेट का मतलब होता है टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो v का फॉर्मूला है dx अपॉन dt। उसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, जैसा वेलोसिटी ऊपर वाले का चेंज था वैसा ही एक्सेलरेशन किसका चेंज है, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। खत्म बात। इसको बोलेगा इंस्टेंटेनियस क्या बोलेगा, एक्सेलरेशन। मतलब dv अपॉन dt। खत्म है। समझ में आ रहा है आपको क्या बता रहा हूं मैं? मतलब यहाँ पर dv अपॉन dt क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। dx अपॉन dt क्या था, v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? तो ये 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आना चाहिए। इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे? अब इसका यूज क्या है सर, क्या हमें इस फॉर्मूले से आंसर नहीं आ रहा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से? देखो बच्चों, सिंपल सी बात है। बात ऐसी थी, वो हमारे पास जो ट्रेन था वो ट्रेन चल रहा था वेलोसिटी v के साथ, बराबर। उसने जितना डिस्टेंस कवर्ड किया उसको डिस्टेंस टोटल टाइम से हमें डिवाइड किया, हमको मिल गया स्पीड या फिर वेलोसिटी। हमको क्या मिला, स्पीड और वेलोसिटी। बट अगर ऐसे हमें बताती है केस में, क्या मान लो इधर से भी एक ट्रेन आ रही है t1, इधर से ट्रेन आ रही है t2, दोनों की रफ्तार है सेम, दोनों की रफ्तार कैसी है, सेम। कुछ समय बाद वो आके टकराएंगी, क्या आके क्या करेंगे, टकराएंगे। बताइए उस टाइम जब वो टकराएंगी तब उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो ये क्वेश्चन सुनने में बड़ा इजी लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, बट एक्चुअल में सॉल्व करने में बड़ा मुश्किल है। ओके, तो एक्चुअल में वो कितना होगा, क्या होगा, वो फाइंड करने के लिए हमें ये वेलोसिटी आए इंस्टेंटेनियस। देखो नाम में ही इंस्टेंट है, कोई भी इंस्टेंट के ऊपर, कोई भी जगह के ऊपर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला बना v वेक्टर dx अपॉन dt। समझा? तो इस पॉइंट के ऊपर कितना होगा वो निकालने के लिए अपन ने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। समझा? समझ में आ रहा है सर? अक्सर एक्चुअल कैसा पुट करना, वैल्यू को कैसा पुट करना, न्यूमेरिकल में समझेगा, वेट कर भाई, अगले लेक्चर में बताऊंगा। ओके, फिलहाल समझ में आया, वो दिक्कत है आता। चलो मिटा दूं, कैप्चर करो, स्पीड में कैप्चर करो, 1 2 3 खत्म टाइम। हो सकता है आपको मेरी बताने की स्पीड थोड़ी ज्यादा लगे, बिकॉज ये लेक्चर हमारा रेगुलर लेक्चर नहीं होते हुए एक इंट्रोडक्शन या फिर इंट्रोडक्शन नहीं बोलते हुए स्पीड अप में आपको सीईटी को थोड़ा कैप्चर करना है। ठीक है, सीईटी जेईई नीट के एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, कम समय के। अब देखो 12वीं कक्षा के एग्जाम आपने नहीं दी, आप डायरेक्टली वहां पर प्रमोटेड हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आप प्रमोट हो जाओगे। यहाँ पर आपको एग्जैक्टली पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्जैक्टली समझना ही होगा कंसेप्ट्स क्या है, देन आप वहाँ पर एमसीक्यूज को अप्रोच कर पाओगे और समझ पाओगे। सो बेटर वे मेरा बोलना ये है कि आपको 2 साल क्या पढ़ा मुझे नहीं पता, फिलहाल ये लेक्चर देखो, कंसेप्ट समझो और आगे बढ़ो। ओके, चलो बाकी बातें बंद, इंपॉर्टेंट बात आएंगे। जैसे कि तो अभी मैंने आपको रिलेशन बताया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, उसके बेस के ऊपर आपको अब बताऊंगा मैं काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्या बताऊंगा? काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आईएमपी। अगर सीटी में क्वेश्चन बना तो यहां बनेगा, जेईई में अगर अल्ट्रा लेवल हाई लेवल क्वेश्चन बना तो यहां बनेगा, नीट में मॉडरेट लेवल का बनेगा। देखिए सीटी में क्वेश्चन आता है इजी वाला, ठीक, नीट में आता है मॉडरेट लेवल और थोड़ा सा जेईई में हाई लेवल का आता है, ठीक, और एडवांस में एक्चुअल में हार्ड आता है। एडवांस के अंदर हार्ड ही आता है, एडवांस में बोल चाल के हार्ड आता है। अब सर हार्ड क्वेश्चन आता है, आप तो पहले डरा दे रहे हमको। बात डराने की यार उसकी नहीं, इट इज रियलिटी। आपको एडवांस का क्वेश्चन करना है तो प्रॉपर पूरा बेसिक ज्ञान आना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी से आपको वहां तक लेके जाने के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं।
फिर सीटी वाला का पार्ट आएगा, फिर नीट पे तक जाएंगे अपन, फिर जेईई मेन तक जाएंगे, देन एडवांस, देन जिसको जो एंट्रांस एग्जाम देना है वो वहां तक कंटिन्यू करें हमें। बट आज का लेक्चर चारों के लिए, तो लास्ट तक देखना। आ जाओ इधर, काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, क्या है काइनेमेटिकल इक्वेशन? अब देखो ये काइनेमेटिकल इक्वेशन कैसे बने सर, कब बने और किसने बनाए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है। ठीक है, मतलब ठीक है ना, वो कैसे बने वो जानने की उत्सुकता होती है आपको। एक्चुअली वो इंटीग्रेट करके कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट को अप्लाई करके अब बनाए गए हैं, पर फिलहाल आपको वो याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को ऐसा लगता है, और आपको भी अकॉर्डिंग टू बचा हुआ टाइम। तो क्या है काइनेमेटिकल इक्वेशन? V इज इक्वल्स टू U प्लस ut प्लस at। ठीक, हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है हमारा v इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। थर्ड वाला इक्वेशन है हमारा, बताइए थर्ड वाला इक्वेशन, सिंपल सा इक्वेशन थर्ड वाला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, फोर्थ वाला इक्वेशन है s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v इनटू t। ठीक, ये इक्वेशन बहुत रेयर इक्वेशन है। ठीक, मतलब कम यूज होता है, बताया कम जाता है, बट एक्चुअल में काम का है। ठीक है, ये भी इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। तो v इक्वल u प्लस at, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल्स टू 1/2 u प्लस t इनटू। 4 बार लिख के देखो, याद हो जाएगा। ठीक है, 4 बार लिख के देखते हैं आप, और अगर आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको इसके प्रॉपर आदत भी हो जाएगी। चलो बताओ स्पीड में ये एक्चुअल में क्या है। जो v होता है, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल क्या है? वेलोसिटी। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। a का मतलब होता है एक्सेलरेशन। ठीक, a का मतलब क्या है? t तो हमारा टाइम है सर। s का मतलब डिस्प्लेसमेंट। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। सर s तो स्पीड है ना सर? नहीं, s का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। याद रख, भूल मत। अब ये कहां पर यूज होगा? ये यूज का मसला ऐसा है, आपको ये यूज होने का फंडा एक ही है, सिंपल सी बात है। अगर यूज का बोला है उन्होंने तो आपको कुछ एग्जांपल्स देंगे, कुछ बाइक वाले एग्जांपल हो, कुछ ये एग्जांपल हो, उस एग्जांपल का यूज करके वहां पर वो वेलोसिटी देगा, देन एक्सेलरेशन देगा, बाय यूजिंग वो अपने को फाइंड करने बोलेगा। मान लो इनिशियल दिया, फाइनल दिया, एक्सेलरेशन दिया, टाइम पूछेगा। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ इनका जो एप्लीकेशन है वो आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आपका काम क्या है, जो जो मैंने अभी आज बताया उसको अच्छे से शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है। देन नेक्स्ट लेक्चर जिसके अंदर हम आगे का पढ़ेंगे, क्योंकि अप्रॉक्स 20 मिनट का लेक्चर हो गया है, आपको 20-20 मिनट के लेक्चर के अंदर मैं बताऊंगा एक्चुअल कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट वाला पार्ट ये है जिसके अंदर आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन बताए गए 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आता है तो यहाँ से भी आ सकता है। अब इनका जो यूज है सर, याद कैसे करना है इसको, देखो याद करने का फंडा कैसे रहता है, कुछ चीज़ों को आपको राइटिंग करके भी याद कर सकते हैं, या फिर अब रही बात समझ के याद करने की, तो वो आपको कब समझ में आएंगे, जब आप एक्चुअल में उसके न्यूमेरिकल करोगे, एमसीक्यूज करोगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करो, कुछ डाउट आते हैं तो कमेंट करो कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट लेक्चर आपका बहुत ही जल्द आ जाएगा, ये लेक्चर होने के बाद। थैंक यू सो मच।